हम जो है वो चैप्टर 4 में जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, जो रिसेंटली हम जिसे यूज़ करते हैं उसमें। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बेसिकली जो है वो मोज़ले ने जो है वो कॉन्सेप्ट दिया 1914 में कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीज होते हुए एटॉमिक मास के बजाय उनके एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया जाए, क्योंकि जो प्रीवियस पीरियोडिक टेबल थे वो जो है वो आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताते थे। अगर आप जो है वो इंक्रीज होते हुए एटॉमिक मास की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो आप जो है वो, अब जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स भी है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है। अच्छा, अब कार्बन है, कार्बन का एक आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास 14 है, ये रेडियो एक्टिव होता है। अब जाहिर सी बात है जब एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होंगे तो 14 तो दोनों का हो गया, तो हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीज होते हुए एटॉमिक मास की बेस पे कैसे अरेंज करेंगे। आइसोटोप आपको मालूम है, एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड आइसोटोप्स। एक ही एलिमेंट्स के आपको मालूम है बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं जो आप प्रीवियस पढ़ चुके हैं। तो मोज़ले ने जो है ये कॉन्सेप्ट पेश किया कि उनको एलिमेंट्स को उनके इंक्रीज होते हुए एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया जाए। अच्छा, 1914 में मोज़ले के देने के बाद, कॉन्सेप्ट को देने के बाद जो है बोहर हो गए, बर्नर हो गए और बरी हो गए, ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बिल्कुल जो है वो प्रीवियस लॉ से अपोजिट था। इन्होंने कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। प्रीवियस जो था वो एटॉमिक मास की बेस पे था, और जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया वो उनके इंक्रीज होते हुए एटॉमिक नंबर की बेस पे आया। अब एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में जो है उनके इंक्रीज होते हुए एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है। असल में एलिमेंट्स को जो डिस्कवर हो गए उनकी जो है वो प्रॉपर्टीज को जो है वो मालूम, उनकी प्रॉपर्टीज को आसानी से मालूम करने के लिए उनको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है उन्हें हमें मालूम करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है, अच्छा इसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ बोहर्स पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स को उनके लॉन्ग फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है, और साथ में जो है वो इस तरह अरेंज किया गया है कि खास इंटरवल के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रिवाइज करते हैं। जैसे जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज है, लिथियम की भी है, सोडियम की भी है, पोटेशियम की भी है, तो इस तरीके से अरेंज किया गया है। अच्छा, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, और आपको मालूम है जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती हैं, यानी कि एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंस शेल जो है वो, उनके अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम पाए जाते हैं, सेम वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। अच्छा, इसे लॉन्ग फॉर्म इसलिए भी आप कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो 12, इसके अंदर 7 पीरियड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और 8 ग्रुप्स हैं। अच्छा, ग्रुप्स को फर्दर डिवाइड किया गया है ए और बी, 2 सब ग्रुप है। इस तरह 8 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 के अंदर, 8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल 16 हो जाएंगे, 8 ए के और 8 ग्रुप्स बन जाएंगे बी के, तो टोटल हमारे पास जो है वो 16 ग्रुप्स फॉर्म होंगे। अच्छा, इसके बाद जो है हम आते हैं ग्रुप्स के बाद जो है वो पीरियड्स। पीरियड्स किसे कहते हैं, सही है। इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल रॉड होती है हम उसे जो है वो पीरियड्स कहते हैं। इस तरीके से जो रॉड आती है आप उसको जो है वो पीरियड्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रॉड आएंगी जिन्हें हम जो है वो पीरियड कहते हैं। अच्छा, फर्स्ट पीरियड, टोटल 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में। आप अगर देखें या आप देखें पीरियोडिक टेबल मौजूद है। ये पीरियोडिक टेबल जो है वो आप किसी भी शॉप से, बुक स्टॉल से वगैरह ले सकते हैं, और ये लेना आपको ज़रूरी भी है। आपकी बुक में ज़रूर बना हुआ है लेकिन वो कलरफुल नहीं, लेकिन इसके अंदर जो है एलिमेंट्स कलरफुल हैं जो इनकी प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट पीरियड आपको मालूम है 2 एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड पीरियड जो है वो
लिथियम से स्टार्ट हो रहा है और नियॉन पे खत्म हो रहा है। फर्स्ट पीरियड के अंदर जो है वो 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और उनके पास 1 शेल होता है, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में मौजूद है, लिहाजा इनके पास जो है सिर्फ 1 वैलेंस शेल होता है। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं और ये स्टार्ट होता है लिथियम से और नियॉन पे खत्म होता है। इसके पास 2 वैलेंस शेल होते हैं, 2 शेल होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके अंदर जो है वो 1 होता है। सोडियम जो है वो थर्ड पीरियड का स्टार्ट होता है, सोडियम से थर्ड पीरियड के अंदर सोडियम से और खत्म होता है आर्गन पे, स्टार्ट होता है सोडियम से और खत्म होता है आर्गन के ऊपर। फोर्थ पीरियड, अच्छा इसमें भी सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, ये दोनों। फर्स्ट में 2 होते हैं, इनमें 8 होते हैं। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं। ये स्टार्ट होता है पोटेशियम से और एंड होता है क्रिप्टॉन पे। अच्छा देखिए, पीरियड जो है ना वो शो कर रहा होता है इनके शेल कितने हैं। इसके अंदर सिर्फ 1 शेल होता है, इसमें 2 शेल होते हैं, इसमें 3 शेल होते हैं। फर्स्ट शेल के, उसके बाद एल एम, थर्ड शेल, फोर्थ शेल एन। पोटेशियम से स्टार्ट होता है और क्रिप्टॉन पे खत्म होता है। अच्छा, इनके फिफ्थ पीरियड जो है वो रुबिडियम से स्टार्ट होता है और ज़ीनॉन पे एंड होता है। फिफ्थ पीरियड के अंदर 5 शेल्स होते हैं। ग्रुप का नंबर उसके अंदर मौजूद शेल को बता रहा होता है कि उसमें कितने शेल्स हैं। अच्छा, सिक्स पीरियड जो है वो सीजियम से स्टार्ट होता है और रेडॉन पे खत्म होता है। सीजियम, इसके 6 शेल होते हैं और इसके अंदर जो है वो 6 ऐसे 14 एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम लैंथेनाइड्स कहते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में आपको जो है वो नीचे की तरफ मिलेंगे। ये लैंथेनाइड्स होते हैं। लैंथेनाइड्स आप किसे कहते हैं? लैंथेनाइड देखिए, ये आपको पीरियोडिक टेबल में नजर आ रहा है, नीचे 2 रॉज दी हुई है। फर्स्ट रॉ जो है वो 6 पीरियड के एलिमेंट्स होंगे जो सीजियम से स्टार्ट हो रहे हैं और लुथेनियम पर जो है वो लुटीनियम पे जो है वो खत्म हो रहे हैं। अच्छा, ये लैंथेनाइड्स कौन होते हैं? लैंथेनाइड बेसिकली रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। ये जो है वो मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं और लैंथेनाइड जो होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं, जो बहुत कम तादाद में जो है वो पाए जाते हैं अर्थ के ऊपर। अच्छा, उसके बाद 7th पीरियड में हमारा जो है वो फ्रेंशियम से स्टार्ट होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये इस पीरियड को हम इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं। इस पीरियड के अंदर जो है वो अब जो यानी कि एलिमेंट डिस्कवर होते जा रहे हैं वो सब 7th पीरियड में ही आएंगे। तो उन एलिमेंट्स को जो है हम 7th पीरियड और इसे इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं। ये स्टार्ट तो फ्रेंशियम से हो रहा है लेकिन इसका एंड नहीं है। अच्छा, इसके अंदर ऐसे 14 एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप एक्टिनाइड्स कहते हैं। ये एक्टिनियम से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 14 एलिमेंट्स है और इसके अंदर जो है वो यूरेनियम शामिल है। यूरेनियम आपको मालूम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसे आप रेडियो एक्टिविटी के अंदर यूज करते हैं। यूरेनियम जो है एक्टिनाइड्स के मीनिंग है, इसके हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स और ये हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। ये जो है आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है, ये असल में रेडियो एक्टिविटी के दौरान जो है वो इन्वेंट हुए, डिस्कवर हुए। रेडियो एक्टिविटी जब हमने स्टार्ट किए उस दौरान जो है ये प्रोड्यूस हुए। इन्हें हम आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि हम इसे रेडियो एक्टिविटी जब स्टार्ट होती है उस वक्त हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो यूरेनियम है। इस तरीके से जो है वो ये जो पीरियड्स हैं उनमें एलिमेंट्स मौजूद है और जैसे जैसे हम नए पीरियड में आते जाते हैं इनका एक एक शेल बढ़ता चला जाता है। अच्छा, 6 पीरियड में टोटल 32 एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, ये तो आ गया, आपने जो है वो पीरियड्स को अच्छे तरीके से जो है वो समझ लिया है। अच्छा, पीरियड्स के बाद जो है हम आते हैं
ग्रुप्स के ऊपर। ग्रुप्स के अंदर देखिए आपको मालूम है ग्रुप्स, किसी भी ग्रुप्स के अंदर जो है वो इनका असल में वैलेंस शेल जो होता है किसी भी ग्रुप के अंदर वर्टिकल कॉलम को आप जो है वो ग्रुप्स कहते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप। अच्छा, ग्रुप हमें जो है वो ग्रुप नंबर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। अगर कोई तो ग्रुप का नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। अगर फर्स्ट ए ग्रुप, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ग्रुप को हम डिवाइड करते हैं ए और बी में। तो इस तरीके से 16 हमारे पास ग्रुप हो जाएंगे। यहाँ पर जो है जो ए ग्रुप होता है वो रिप्रेजेंटेटिव और मेन एलिमेंट्स को शो करता है, और जो बी ग्रुप है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को जो है वो शो करता है। अच्छा, ये ग्रुप्स मौजूद हैंगे, आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, उसके बाद थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप, सिक्स्थ ए ग्रुप और 8 ए ग्रुप। तो ये जो है वो इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो ये सारे, अच्छा ये मेन एलिमेंट्स है क्योंकि इनके एलिमेंट्स के नाम के ऊपर जो है इसे फैमिली कहते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम फैमिली, बेरिलियम फैमिली, क्योंकि इनका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो मेन एलिमेंट है। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये बीच में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है वो चेंजेस होती रहती हैं, और ये दो सेट्स के बराबर में होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है दोनों तरफ, उनके सेंटर में जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स मौजूद हैं, क्योंकि इनके अंदर ग्रेजुअल चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और ये टू सेट्स के बीच में होते हैं। अच्छा, फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर आप देख लीजिए। फर्स्ट ए ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो स्टार्ट हो रहा है आपका लिथियम से स्टार्ट हो रहे हैं और फ्रेंशियम पे खत्म हो रहे हैं। अच्छा, जैसे जैसे ये नीचे जाते चले जाएंगे, इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज जो है वो, क्योंकि इनका नीचे जाते हुए शेल को जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। शेल जो है वो इनका बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी डाउन द ग्रुप। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल लिथियम का है एटॉमिक नंबर आपके पास 3 है और सोडियम का 11 है। जाहिर सी बात है, लिथियम का शेल आप बना के देखें। लिथियम में आपको जो है वो ये न्यूक्लियस हो गया और ये फर्स्ट शेल हो गया और ये आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह सोडियम का है, सोडियम का 11 है, सही है, सोडियम का शेल बनाया है। अच्छा, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एटॉमिक नंबर 11 होता है, और आउटरमोस्ट शेल में आपको जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। आउटरमोस्ट शेल में सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन है टोटल। अब आप अगर गौर से ध्यान से देखें, जैसे जैसे नीचे बढ़ते चले जाएंगे एलिमेंट्स जो है वो ग्रुप के अंदर इस तरीके से नीचे जा रहे हैं, तो ये ग्रुप में जो है वो जैसे जैसे नीचे जाएंगे इनका एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, और इनके लेकिन इनका वैलेंस शेल जो आउटरमोस्ट शेल में वो 1 इलेक्ट्रॉन है। आप लिथियम को ले लें, आप जो है सोडियम को ले लें, पोटेशियम को ले लें, रुबेडियम को ले लें, सीजियम को ले लें और फ्रेंशियम को ले लें, सब में आउटरमोस्ट जो है वो शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, डाउन द ग्रुप जाते हुए इनकी जो है वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो जो है वो इनके कम होते चले जाते हैं, क्योंकि शेल जो है वो इंक्रीज होता जाता है, और जब शेल इंक्रीज होगा तो जो प्रोटॉन हैंगे, प्रोटॉन की अट्रैक्शन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाती है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाते हुए डिक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, इनका साइज, एटॉमिक वॉल्यूम यानी इनका पूरा वॉल्यूम एटम का, एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई वगैरह जो है वो डाउन द ग्रुप जाते हुए इनके एटॉमिक वॉल्यूम है। आयनिक रेडियाई यानी कि अब जो आउटरमोस्ट शेल से आप पहले 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ये इनका आयनिक रेडियाई हो जाएगा, ये पूरा शेल इनका जो है वो खत्म होता चला जाएगा। तो डाउन द ग्रुप जाते हुए इनके एटॉमिक वॉल्यूम जो है, इनके एटम का साइज है या आयनिक रेडियाई है, डाउन द ग्रुप जाते हुए जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आप देख रहे हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, सही है। अच्छा, इनको जो है हम
इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जिसे ये बाहर निकालते हैं रिएक्शन के दौरान। ये हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, रिएक्शन के दौरान ये सेल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलती है और यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन फॉर्म करती है। सही है, यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन फॉर्म करती है जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्शन के दौरान ये यूनिवैलेंट आयन फॉर्म करती है। अच्छा, फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर को जो है वो लिथियम फैमिली भी कहते हैं और इन्हें अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। देखिए, अल्कली मेटल जो है हम किसे कहते हैं, जब इन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं इन एलिमेंट्स को तो ये वाटर सॉल्युबल बेस फॉर्म करती है, जिसकी वजह से हम इन्हें अल्कली मेटल्स कहते हैं। अल्कली आप किसे कहते हैं, जिन्हें आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो डिसॉल्व हो जाती है, बेस होती है वो, और जब वो बेस डिसॉल्व हो जाती है आप उसे अल्कली कहते हैं। तो हम इसे इसलिए अल्कली मेटल्स कहते हैं। अच्छा, एटॉमिक साइज इसका अगर आपको देखें, एटॉमिक साइज जो है वो एटॉमिक वॉल्यूम कह लें या एटॉमिक साइज कह लें, वो डाउन द ग्रुप जाते हुए जाहिर सी बात है वो इंक्रीज होता है। अब इसका है, अब उसके बाद जो है पोटेशियम का आप देख लें, पोटेशियम का जो है एटॉमिक नंबर कितना है, पोटेशियम का 19 है। जाहिर सी बात है जैसे जैसे नीचे जाते चले जाएंगे इनका नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। अच्छा बच्चों, इस काम को जो है वो अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, जो भी काम सेट किया जा रहा है उसे लर्न भी कर लीजिएगा और साथ में इस पीरियोडिक टेबल को आप ले लीजिएगा, ये आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में एलिमेंट्स को। टोटल जो है बेटा आपको मालूम है एलिमेंट्स जो है अब हमारे पास 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। 1 से लेकर 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं हमारे पास टोटल। उनमें से हमारे पास जो है वो 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल हैं। 92 एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो नेचुरल मौजूद है, यानी कि नेचुरली पाए जाते हैं। और उनमें से जो है उसके बाद 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 तक वो जो है हमारे को रेडियो एक्टिविटी के दौरान मिलते हैं और वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। 92 के बाद जो है यानी यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आपके पास मौजूद है पीरियोडिक टेबल में वो आर्टिफिशियल जो है वो डिस्कवर किए गए रेडियो एक्टिविटी के दौरान न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। 92 के बाद 118 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, आई थिंक ये 24 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।